हमारा घर असल जन्नत है। तो हमारा तो असल घर जो है मुसलमान को जन्नत है, असल मुल्क क्या है, वो जन्नत है। तो अब जो असल मुल्क और असल वतन है वो जन्नत है। तो वो जो जन्नत की याद जब आती है रूह ने, तो उसके मंजर देखे ना, जैसे मौलाना रूम ने लिखा है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में थे जन्नत के अंदर, और जन्नत के मज़े जब आदम अलैहिस्सलाम ने चखे तमाम, तो उसकी लज्जत हम तलक भी पहुँची, हम तलक भी उसकी लज्जत पहुँची। आज जो दुनिया के अंदर हम बेचैन हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी तबीयत बन जाती है कि बिल्कुल सुकून ही, कभी कभी ऐसा होता है कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी दिल में गम सा पैदा हो जाता है, बंदा गमगीन होता है। कहा ये वही रूह को जन्नत की याद आ जाती है, वो अपने असल वतन को याद करता है तो गमगीन हो जाता है। जैसे बच्चे से माँ बिछड़ जाए तो उसको रोना आता है, ऐसे रोना आता है। तो कहा ये इसको ऐसे ही वो जन्नत की याद आ जाती है, फिर ये बेचैन हो जाता है, फिर ये बेचैन हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की याद पैदा कर देते। तो ऐसे लोग फिर जब वतन की याद आती है तो किसके पास जाएं, तो वो अपने उन लोगों के पास जाते हैं जो हम वतन हैं। तो फिर वो नेकों की मजलिस को ढूंढते हैं कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए और उसकी सोहबत में थोड़ी देर रहें, तो वो यकीनी तौर पे वो जन्नती आदमी है। जब उसकी सोहबत में रहेंगे, ये हमारा हम वतन है, तो हमारी रूह को थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा उन्स मिलेगा। तो ये नेकों की सोहबत है। अगर नेकों की सोहबत इख्तियार करोगे तो गोया तुमने जन्नतियों की सोहबत इख्तियार की, और दुनिया के अंदर ही गोया तुम लोगों ने ये परवाना हासिल कर लिया कि तुम जन्नत के अंदर जाओगे। और अगर बदकारों की सोहबत इख्तियार करोगे तो समझो दुनिया के अंदर ही तुमने ये फैसला कर लिया कि हम जहन्नम के अंदर जाएंगे, क्योंकि बुरे लोग तो जहन्नम में जाएंगे। तो हर बंदा अपने आप को देखे कि दोस्ती किसके साथ है, याराना किसके साथ है, संगत किसके साथ है। अगर नेकों के साथ है तो फिर अल्लाह का शुक्र करे, क्योंकि शुक्र करेगा तो अल्लाह नेमत को और बढ़ा देगा। और अगर बुरों के साथ है तो फिर फ़िक्र करे, क्योंकि फ़िक्र करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। तो फिर फ़िक्र करनी चाहिए।